नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है किसकी स्टडी है? इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी है, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर प्रोडक्शन टेक्निक्स की। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर OB है, जिसका नाम ही क्या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी है एक ऑर्गेनाइजेशन की। और एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता है? इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के लोग। तो जो इसका सही आंसर होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में किसकी स्टडी करते हैं हम? इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मेन फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज ऑन। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है इसका मेन फोकस किसके ऊपर होता है? मशीन्स के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क के ऊपर, टेक्नोलॉजी पे, या फिर अकाउंटिंग सिस्टम पे। देखिए जैसा कि इसका नाम ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं। इट मीन्स इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा कि ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। ऑप्शन नंबर B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज डैश इन नेचर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर कैसा होता है? प्योरली थ्योरेटिकल होता है, इंटर डिसिप्लिनरी होता है, नैरो होता है, या फिर ओनली साइकोलॉजिकल होता है। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है इसके जब हम नेचर की बात करेंगे तो कैसा होता है? इंटर डिसिप्लिनरी नेचर का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर B, इंटर डिसिप्लिनरी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मीन्स कौन सी डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में? इकोनॉमिक्स करती है, सोशोलॉजी करती है, पॉलिटिकल साइंस करती है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करेंगे तो हम इकोनॉमिक्स भी कंट्रीब्यूट करती है, सोशोलॉजी भी करती है, और पॉलिटिकल साइंस भी करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर D राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वॉज पॉपुलराइज्ड इन। जो टर्म ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये कब पॉपुलराइज्ड हुआ था? 1920s में, 1930s में, 1950s में, या फिर 1970s में। तो देखिए जो टर्म ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये कब पॉपुलराइज्ड हुआ था? 1950s में हुआ था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कंसर्न्ड विद। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये किससे कंसर्न्ड है? ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रिडिक्टिंग बिहेवियर से है, कंट्रोलिंग ऑफ बिहेवियर से है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर से है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जब हम बात करेंगे तो हम प्रिडिक्टिंग बिहेवियर भी इंक्लूड करेंगे, हम कंट्रोलिंग बिहेवियर भी इंक्लूड करेंगे, और अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर भी इंक्लूड करेंगे। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑल ऑफ दी अबव मीन्स ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एम्स टू इम्प्रूव। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या एम होता है कि किस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए? प्रॉफिटेबिलिटी को किया जाए, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन को किया जाए, मार्केट शेयर को किया जाए, या फिर टैक्स प्लानिंग की किया जाए। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपने जब पढ़ा होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मोटिव होता है, या उसका एम होता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फीचर नहीं है? पहला है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, और तीसरा है नैरो फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल्स, एंड चौथा है गोल ओरिएंटेड। देखिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो होता है क्योंकि हम ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बिहेवियर ही स्टडी करते हैं, तो ये तो होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी की जैसा कि भी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की गई, इसका नेचर इंटरडिसिप्लिनरी होता है, मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी होता है।
तो दोनों सही है। ये गोल ओरिएंटेड भी होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पूछा कौन सा फीचर नहीं होगा, तो उसके लिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, नैरो फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल्स, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका फोकस इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर दोनों के ऊपर होता है। इसलिए यहां पे इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉथॉर्न स्टडीज और एसोसिएटेड विद, जो हॉथॉर्न स्टडीज हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं, एल्टन मेयो के साथ, अब्राहम मास्लो के साथ, एफ.डब्ल्यू. टेलर के साथ, या फिर हेनरी फेयोल के साथ। तो देखिए जो हॉथॉर्न स्टडी है ये आपने पढ़ा होगा, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है एल्टन मेयो के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होगा, एल्टन मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ दीज इज अ की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, निम्न में से कौन सा की एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए, पीपल है, या फिर स्ट्रक्चर है, या फिर टेक्नोलॉजी है, या फिर ऑल ऑफ दी एबव है। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए लोग तो होंगे ही होंगे क्योंकि उन्हीं की स्टडी होती है ना, तो पीपल भी इंपॉर्टेंट हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी उतने ही मायने रखता है, और टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। मीन्स ये तो तीनों जरूरी हैं, तीनों की एलिमेंट है। तो सही ऑप्शन होगा इसका वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद, ये मैनेजर्स को क्या प्रोवाइड करता है, टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करता है, बिहेवियरल इंसाइट्स बताता है, लीगल नॉलेज, या फिर कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स। देखिए हम बात ही कर रहे हैं, एक टर्म ही है हमारा बिहेवियर, है ना, तो जब हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है, बिहेवियरल इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नेचर को डिस्क्राइब करता है। पहला पॉइंट कौन सा है, स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक, तीसरा है मैकेनिकल, एंड चौथा है इंडिपेंडेंट। देखिए हम बात कर रहे होते हैं बिहेवियर की, हम बात काहे की कर रहे होते हैं, बिहेवियर की, और किसके बिहेवियर की, वहाँ पे जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, और हम लोगों का, ह्यूमंस का नेचर कैसा होता है, डायनेमिक होता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज टू डेवलप, एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, मेजर ऑब्जेक्टिव किसे डेवलप करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करना है, लीडरशिप स्किल को डेवलप करना है, इंटरपर्सनल रिलेशंस को डेवलप करना है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो एम होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करना भी होता है, लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना भी होता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी डेवलप करना होता है। इसलिए जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स मैनेजर्स टू, जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है वो मैनेजर्स को कैसे हेल्प करती है, टू प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्ट करने में करती है, अंडरस्टैंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को समझने में करती है। पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, एंड थर्ड इज अ कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, या फिर ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में करती है। तो तीनों ऑप्शन सही, इट मीन्स सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच फैक्टर इज कंसिडर्ड एज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, निम्न में से कौन सा फैक्टर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सेंट्रल थीम है। अब इसमें ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इतनी देर पढ़ने के बाद कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो सेंट्रल थीम में होगा वो कौन होगा, वो होगा ह्यूमन बिहेवियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डील्स विद विच लेवल ऑफ बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किस लेवल के साथ डील करता है, इंडिविजुअल के साथ, ग्रुप के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के साथ, किसके साथ आखिर ये डील करता है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात किया था ये इंडिविजुअल के साथ भी डील करता है,
ये ग्रुप बिहेवियर के साथ भी डील करता है और ये ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के साथ भी डील करता है। इसलिए जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम अप्रोच, कौन सा अप्रोच? ये जो सिस्टम अप्रोच है इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सजेस्ट, सिस्टम अप्रोच क्या सजेस्ट करता है? क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लोज्ड सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हैं? क्लोज सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट का, ऑर्गेनाइजेशंस का जो अपना एक इन्वायरमेंट होता है उसके साथ इनका बराबर कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होता है। और तीसरा, ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। एंड फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशंस इग्नोर एक्सटर्नल फैक्टर्स, की ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपने भी पढ़ा होगा कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन क्लोज सिस्टम नहीं होता है ना तो फैक्टर्स को अपने इग्नोर करता है और ऐसा भी नहीं है कि वो आइसोलेशन में अकेले रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन वो है जो अपने आसपास के या उसको इफेक्ट करने वाले इन्वायरमेंट के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करता हो। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज डैश साइंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? कौन सा साइंस है? एग्जैक्ट साइंस है, अप्लाइड बिहेवियरल है, थ्योरेटिकल ओनली है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये कैसा? ये अप्लाइड बिहेवियर है। कैसा? ये अप्लाइड बिहेवियरल है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑब्जर्वेशंस एंड रिसर्च पे, एजम्पशंस ओनली पे, स्पेकुलेशन पे, या फिर गेस वर्क पे। तो देखिए जो बिहेवियर किसी का भी होता है ना, किसी का बिहेवियर हम कैसे जान सकते हैं? हम उसको ऑब्जर्व करके और उसके ऊपर रिसर्च करके हम उसके बिहेवियर को जान सकते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑब्जर्वेशंस एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहला है एम्प्लॉय ग्रोथ, पहला ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा एम्प्लॉय ग्रोथ, क्योंकि एम्प्लॉय ग्रोथ तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ऑब्जेक्टिव होता है। प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर भी होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? टू एलिमिनेट ह्यूमन एलिमेंट, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में तो हम ह्यूमन का बिहेवियर ही पढ़ते हैं, तो हम ह्यूमंस को एलिमिनेट कैसे करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मॉडल नहीं होता? देखिए जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल्स पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट मॉडल पढ़ते हैं। पहला कह रहा है ऑटोक्रेटिक मॉडल होता है, ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल भी होता है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, नेक्स्ट ऑप्शन है सपोर्टिव मॉडल। देखिए जब मॉडल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम सपोर्टिव मॉडल भी पढ़ते हैं। कौन सा मॉडल नहीं होगा? ब्यूरोक्रेटिक। कौन सा? ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इसका एक मॉडल नहीं होता, बाकी सारे मॉडल्स आपको मिलेंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ऑटोक्रेटिक मॉडल द बेसिस ऑफ पावर इज, मीन्स जो आपका ऑटोक्रेटिक मॉडल होता है इसमें जो पावर है, इसमें जो बेसिस है पावर का, आखिर वो क्या होता है? कौन होती है? अथॉरिटी के पास होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के पास है, लीडरशिप है बेसिस उसका, या फिर पार्टनरशिप है। तो देखिए जो ऑटोक्रेटिक की हम जब बात करेंगे तो ऑटोक्रेटिक में जो बेसिस ऑफ द पावर है वो कौन होता है? वो होता है अथॉरिटी। इसीलिए अथॉरिटी की वजह से इसका नाम रखा गया ऑटोक्रेटिक मॉडल। सारी पावर्स किसके पास? अथॉरिटी के पास होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कस्टोडियल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन। जो कस्टोडियल मॉडल है ये किस पे बेस्ड है? मैनेजरियल अथॉरिटी पे बेस्ड है, इकोनॉमिक रिसोर्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स पे बेस्ड है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन पे बेस्ड है, या फिर ग्रुप डायनेमिक्स पे। तो देखिए जो कस्टोडियल मॉडल है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स मॉडल के ऊपर। तो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इन विच मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डू एम्प्लॉयज डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट? कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स के लिए? ऑटोक्रेटिक मॉडल में, या फिर कस्टोडियल मॉडल में, कॉलेजियल मॉडल में, या फिर सपोर्टिव मॉडल में? तो देखिए जो हमारा ये कस्टोडियल मॉडल है, कौन सा? कस्टोडियल मॉडल है। इस कस्टोडियल मॉडल में जो एम्प्लॉयज हैं वो डिपेंड होते हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी बेनिफिट्स को लेकर के अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? कस्टोडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सपोर्टिव मॉडल इज बेस्ड ऑन। जो सपोर्टिव मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? देखिए इसका नाम ही सपोर्टिव मॉडल। पहला ऑप्शन कह रहा है इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे, मैनेजरियल लीडरशिप एंड मोटिवेशन पे, स्ट्रिक्ट सुपरविजन पे, या फिर अथॉरिटी। देखिए जब हम अथॉरिटी की बात करेंगे तो कौन सा मॉडल आएगा? ऑटोक्रेटिक मॉडल, है ना। इकोनॉमिक रिसोर्स की हम बात करेंगे तो अभी हमने प्रीवियस मॉडल पढ़ा है ना, कौन सा प्रीवियस मॉडल हम लोग पढ़ के आए थे? कस्टोडियल मॉडल, हम उसकी बात कर रहे होंगे, है ना। स्ट्रिक्ट सुपरविजन भी अक्सर ऑटोक्रेटिक में ही होता है। तो हम सपोर्टिव मॉडल की बात करेंगे तो सपोर्टिव मॉडल किसके ऊपर बेस्ड करता है? ये मैनेजरियल लीडरशिप एंड मोटिवेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द कॉलेजियल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एम्फेसाइज ऑन। जो कॉलेजियल मॉडल है ये किसके ऊपर एम्फेसिस है, किसके ऊपर जोर देता है, किसके ऊपर डिपेंड है? अथॉरिटी एंड ओबीडियंस के ऊपर। अभी बात की थी हम लोगों ने कि ये अथॉरिटी एंड ओबीडियंस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। टीम वर्क एंड पार्टनरशिप पे। देखिए कॉलेजियल का मतलब ही है किसका? कि टीम वर्क और पार्टनरशिप हो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लीड्स टू एम्प्लॉयज डिपेंडेंसी ऑन द बॉस। कौन सा ऐसा ओबी का मॉडल है जो लीड करता है कि एम्प्लॉयज की डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो? बॉस के ऊपर हो। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन होगा, है ना। सब कुछ किसके ऊपर है? इस ऑटोक्रेटिक मॉडल में है। सब कुछ किसके? अथॉरिटी किसके पास होती है? बॉस के पास होती है। तो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑटोक्रेटिक लीड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द ऑटोक्रेटिक मॉडल इज। ऑटोक्रेटिक मॉडल का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो कौन सा होता है? एम्प्लॉय लॉयल्टी होता है, एम्प्लॉयज डिपेंडेंस होता है, एम्प्लॉयज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, या फिर एम्प्लॉयज इनोवेशन होता है। देखिए ऑटोक्रेटिक मॉडल में इनोवेशन तो नहीं होता। क्या होता है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, एम्प्लॉयज डिपेंडेंसी मीन्स जितने भी एम्प्लॉयज हैं फुली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? हर एक चीज को लेकर के उस बॉस के ऊपर अपने डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द साइकोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ द कस्टोडियल मॉडल इज। जो कस्टोडियल मॉडल है उसका जो साइकोलॉजिकल रिजल्ट है वो क्या है? डिपेंडेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन है, डिपेंडेंस ऑन बॉस है, तो बिल्कुल नहीं होगा। सेल्फ मोटिवेशन या फिर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए जो 29 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि साइकोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ कस्टोडियल मॉडल, इसका मतलब क्या होगा? इसका मॉडल मतलब क्या होगा? डिपेंडेंस, क्या? डिपेंडेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन। किसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग एम्प्लॉयज। कौन सा ऐसा मॉडल है जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेगा? किसके बीच में? एम्प्लॉयज के बीच में।
तो देखिए, जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है बिल्कुल भी नहीं करेगा, कस्टोडियल मॉडल भी नहीं करेगा, सपोर्टिव मॉडल और कॉलेजियल मॉडल, ये 2 ऑप्शंस हमारे पास बचे। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटिंग सेंस से क्रिएट करता है, हम किस मॉडल के साथ जाएंगे, हम ये कह सकते हैं कि कॉलेजियल मॉडल में ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, कॉलेजियल मॉडल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी हमने 30 क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं, आगे हम इसका और भी पार्ट लेके आएंगे, इसमें हम कंप्लीट वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट कंप्लीट 4 यूनिट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।